ईरान और अमेरिका के बीच अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने के लिए 60 दिन का वक्त लिया गया है और खासकर न्यूक्लियर मुद्दे को लेकर दोनों ही देशों के बीच इन 60 दिनों में बातचीत होनी है। हालांकि अपने एटमी प्रोग्राम को रोकने के लिए ईरान औपचारिक रूप से कहीं पर भी सहमति देता हुआ नजर नहीं आता। पहले ही वो ये कह चुका है। देखते हैं। अमेरिका और ईरान की पीस डील पर हुए साइन। अगले 60 दिन तक होगा विवादित मुद्दों पर मंथन। न्यूक्लियर प्रोग्राम और एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर होगी बात। वॉशिंगटन और तेहरान करेंगे चर्चा, क्या निकल पाएगा समाधान? अमेरिका और ईरान ने जंग खत्म करने के लिए समझौते के मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्साय पैलेस में डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मौजूद थे। वहीं ट्रंप के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी ईरान से डिजिटल साइन किए। ये समझौता तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। 800 शब्दों वाले 1.5 पन्ने के इस दस्तावेज में कुल 14 पॉइंट हैं। इस समझौते के तहत ईरान और लेबनान में मिलिट्री एक्शन खत्म किया जाएगा, हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोला जाएगा और अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी खत्म की जाएगी। 14 पॉइंट की डील में अमेरिका को सबसे बड़ी राहत ये मिली कि युद्ध फिलहाल रुक गया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही नहीं रोकने का भरोसा दिया है। इसका मतलब है कि दुनिया के करीब 20% तेल सप्लाई फिर सामान्य होने जा रही है और तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आने का खतरा कम हो गया है। मगर 2 मुद्दे ऐसे हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। इनमें से एक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है और दूसरा एनरिच्ड यूरेनियम। डील में ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने का भरोसा दिया है और ट्रंप इसी बात से खुश है। हालांकि ट्रंप की कोशिश ईरान से ये वादा मिलिट्री एक्शन के जरिए लेने की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 40 दिन की भीषण जंग के बाद भी ईरान ने अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया। ईरान लगातार अपनी जीत का दावा कर रहा है और यही बात अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। हालांकि ईरान ने इस डील के जरिए परमाणु हथियार नहीं बनाने की शर्त जरूर मान ली है, लेकिन उसके परमाणु कार्यक्रम पर आखिरी फैसला भी नहीं हुआ है। दोनों देश अगले 60 दिन तक बातचीत जारी रखेंगे और उसी दौरान स्थायी समझौते की कोशिश होगी। जैसे अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज में अपने 100 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉय किए हुए हैं, नॉर्थ कोरिया या कोई और कंट्री भी ईरान में ऐसा कर सकता है। और अगर ऐसा कर सकता है तो फिर ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अड़ियल रुख अपनाने की क्या आवश्यकता है? शायद यही एक रीज़न रहा हो कि ईरान हैज़ गिवन ए टैसिट अप्रूवल, यानी कि खुल्लम खुल्ला तो नहीं, लेकिन ये अप्रूवल दे दिया है कि हाँ, मैं न्यूक्लियर बम बनाने के प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। न्यूज़ नेशन। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ की धमकी, डील का उल्लंघन होने पर करारा जवाब दिया जाएगा। गालिबफ का कहना है सुप्रीम लीडर के निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे। समझौते की तमाम शर्तों को पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। हद से ज्यादा मांगे अगर रखी गई तो फिर हम झुकेंगे नहीं। और मिडिल ईस्ट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान आया है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में शांति के लिए प्रतिबद्ध है। बातचीत को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के वादे पर हम कायम रहे। देखिए, इस सबके बीच सवाल ये है कि आखिर 40 दिन तक चले युद्ध से अमेरिका को हासिल क्या हुआ? अमेरिका जिस एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर ईरान पर दबाव बनाता रहा, वो अब भी अनसुलझा है।
अमेरिका और इजरायल ने जिन तमाम मुद्दों को लेकर जंग छेड़ी, आखिर में उन्हीं मुद्दों को क्यों और कैसे छोड़ना पड़ गया, आइए देखते हैं। अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था। तब ट्रंप ने साफ किया था कि मिलिट्री एक्शन का मकसद ईरान की मौजूदा सत्ता को हटाना, उसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना और एनरिच्ड यूरेनियम को हासिल करना है। इस दौरान तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई को भले ही मार दिया गया, लेकिन सत्ता पर आज भी उनका ही परिवार कायम है। इसके अलावा अमेरिका को ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म करने में भी कामयाबी नहीं मिली। ये बात अलग है कि दावे करने में ट्रंप अभी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ट्रंप ने मिलिट्री एक्शन की शुरुआत से लेकर लगातार ये दावा किया था कि वो ईरान के न्यूक्लियर डस्ट यानी एनरिच्ड यूरेनियम को हर हाल में हासिल करके रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति अक्सर जून 2025 में 3 परमाणु ठिकानों पर की गई स्ट्राइक का जिक्र करते रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक इस्फहान, नतांज और फोर्डो में किए गए हमलों की वजह से ईरान को झटका लगा और 60% तक एनरिच किया गया यूरेनियम जमीन के अंदर दब गया। उसे निकालने के लिए कई बार ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की चर्चा हुई। इसके बाद ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने की भी कोशिश की ताकि ईरान खुद ही एनरिच्ड यूरेनियम सौंप दे। ट्रंप ने कई बार ईरान को सार्वजनिक तौर पर धमकी भी दी। एनरिच्ड यूरेनियम को ट्रंप न्यूक्लियर डस्ट कहते हैं और इसे पाने के लिए उन्होंने पूरी ताकत भी लगाई, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। 12 दिन का युद्ध हो या 40 दिन की भीषण जंग, हर बार ईरान ने अपने दुश्मनों पर कड़ा प्रहार किया, जिससे चुनौतियां बढ़ गईं और अमेरिका को बैकफुट पर जाना पड़ा। एनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दस्तावेज में कहा गया है कि ईरान के पास पहले से मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार का क्या किया जाएगा, इस पर दोनों देश मिलकर अगले 60 दिन में फैसला करेंगे। इसके लिए एक अलग व्यवस्था बनाई जाएगी। फिलहाल न्यूनतम सहमति यह है कि इस एनरिच्ड यूरेनियम को ईरान में ही इस तरह बदला जाएगा कि उससे परमाणु हथियार बनाना संभव ना रहे। दावा किया जा रहा है कि ये पूरी प्रक्रिया IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में होगी। MOU साइन करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के सुर भी बदल चुके हैं। ट्रंप को यह एहसास हो गया है कि ईरान से न्यूक्लियर डस्ट निकालना बेहद जोखिम भरा साबित हो सकता है। ईरान के खिलाफ जिन मुद्दों को बहाना बनाकर ट्रंप ने जंग छेड़ी, उन्हीं मुद्दों पर अब यूटर्न ले लिया है। इसकी कई वजह हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करना किसी भी देश की सेना के लिए आसान नहीं है। ट्रंप ने भी शुरुआती दौर में पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही ईरान ने आक्रामकता बढ़ाई, अमेरिकी फोर्स को इस बात का अंदाजा हो गया था कि IRGC से मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए यूरेनियम हासिल करने की जिद भी छोड़नी पड़ी। इसलिए ये कहकर कि वो जो न्यूक्लियर डस्ट है वो रबल के अंदर दबी हुई है, उस पर बहुत डेब्रिस पड़ी हुई है, उसको निकालना एक पेरिलस और एक बड़ा डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और उस ऑपरेशन को करना डेंजरस भी हो सकता है। लिहाजा उसको वहीं डाउन ब्लेंडेड यानी कि मिक्स कर दिया जाएगा सराउंडिंग से, और ये काम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की देखरेख में होगा। इसलिए अमेरिका ने अब इस न्यूक्लियर डस्ट को वापस लाने की बजाय वहीं पे उसको डाइल्यूट करने का फैसला लिया है। अमेरिका का मकसद किसी तरह ईरान युद्ध से बाहर निकलना था और इसमें बड़ी मुश्किल से कामयाबी मिली है। अमेरिका कितना बेताब था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 19 तारीख से पहले ही MOU पर ट्रंप ने खुद ही साइन कर दिए। फिलहाल अब 60 दिन तक होने वाली बातचीत का है। उसके बाद ही साफ होगा कि परमाणु कार्यक्रम और एनरिच्ड यूरेनियम का क्या होगा। न्यूज़ नेशन।